कल्याण संघ जो है सांसद भोजराज जो पिछले 9 फरवरी को जिस हिसाब से थाना प्रभारी पर अभद्रता का जो आरोप लगा है उसकी कार्रवाई को लेकर आज उज्ज्वल दीवान के नेतृत्व में पुलिस कल्याण संघ की जो महिलाएं हैं बड़ी संख्या में पहुंची हैं और थाना घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस परिवार के लिए ही उन्होंने आया है, सर पुलिस के जवान ही उसे रोक कर रखे हैं। हालांकि उनकी भी अनुशासन की मजबूरी है, पर अब उज्ज्वल दीवान के जो नेतृत्व है वो उनका कहना है कि अब ये कार्रवाई करा के ही जाएंगे और थाना के चारों ओर ये घेर के रखे हुए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन या राजनीतिक से जुड़े लोग हैं क्या कार्रवाई होती है। लोकल न्यूज़ के लिए सुमन सिंह। जिंदाबाद पुलिस परिवार, जिंदाबाद पुलिस परिवार, जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। सांसद भोजराज नाग के ऊपर कार्रवाई करो। सांसद भोजराज नाग को जेल भेजो, जेल भेजो। हमारे आवेदन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना हमको कोई सूचना दी गई, तो सर हम तो अपनी आवेदन पे कार्रवाई के लिए तो बात करेंगे ही ना। कौन से उच्च अधिकारी के पास जाएं बताइए आप। हमने एडिशनल साहब को भी आवेदन दिया हुआ है, देखिए उनकी भी सील लगी हुई है, ये देख लीजिए सर, एडिशनल ऑफिस का भी सील लगा हुआ है, वहाँ से भी हमको कुछ नहीं मिला। ये थाने का भी सील लगा हुआ है, देख लीजिए, थाने से भी हमको कुछ नहीं मिला। तो सर कैसे करेंगे बताइए आप, कहाँ पे हम कार्रवाई कराएंगे? के मंशा अनुसार कार्रवाई होगी। सर शासन की मंशा थोड़ी है। आपने हमको दिए दीवान साहब, जी जी ठीक है, आपने हमको दिए, हमने वरिष्ठ अधिकारी को अवगत करा दिया, चिट्ठी भी दे दी। तो सर वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से क्या आया, ये पिछले 1.5 महीने में क्या कार्रवाई हुई, हमको कुछ तो पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारे 1.5 महीने के आवेदन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इसका मतलब ये या तो शासन के दबाव में भारतीय जनता पार्टी की पुलिस परिवार, जिंदाबाद। सांसद भोजराज नाग को जेल भेजो, सांसद भोजराज नाग को जेल भेजो, जेल भेजो। पुलिस परिवार, जिंदाबाद, पुलिस परिवार, जिंदाबाद। भोजराज नाग है, नाका करा पुलिस वाला मला बकीस यह टीआई साहब लगला कुछ के कुछ बोल दिस और थाना में आके घला बोल दिस, ओकर कार्रवाई कहीं नहीं होते। तेकर से हम थाना में रिपोर्ट लिखवाए लाए हन, एला कार्रवाई आगे बढ़ाएं, अब नहीं बढ़ाई ते जैसे करना हो ही करबो। हम कल्याण संघ की ओर से हूँ और कर्मचारियों का भी है, ये पूरे जितने छत्तीसगढ़ में फोर्स हैं उन सभी का ये संगठन है। और हम लोग चाह रहे हैं कि वर्दीधारी संस्था, वर्दीधारी लोग ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। और ये राजनीति वाले जो हैं वो पुलिस के ऊपर ही धौंस जमा रहे हैं, तो हम चाहते हैं भोजराज नाग जी के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए और वो माफ़ी मांगे पुलिस परिवार से। सांसद के खिलाफ FIR करवाना है करके यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। हाँ, तो क्या FIR हुआ है? नहीं हुआ है, 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है, बट कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो अभी क्या घेर के रखे हैं थाना? हाँ। कब तक घेरे रहेंगे? जब तक FIR नहीं होता तब तक घेरे रहेंगे। हाँ, परेशानी कहूँगा भोजराज नाग है, नाका कर छे कि सब हमार पुलिस परिवार ला पूरा रोक के गाड़ी उतरी से दुनिया भर के बकीस और बक के मारो पीटो, जो भी करूँ मैं कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, हटा सकता हूँ। इसके गाली गलौज करते तो गाली गलौज मत करे, अपन जेब के थोड़े देते भाई, हमारा आदमी मन मेहनत करते तब वेतन देते। जो भी बकी का ओकरे चला थोड़े सुनी, परिवार ला सुनने तो हमें अच्छा नहीं लगे, एक से हम आए हम FIR करे बा। तो थे पुलिस वाला मन तो लिखे नहीं है, तो अब आगे क्या करो? लिखवाबो तब जाबो।
इतनी जाओ नहीं जान इन चेहरा वो थाना डरो ठीक राख वो तो आए हैं, क्या मांगे आप लोग को? हमारे पति भाइयों का उसके मान सम्मान के लिए ही आए हैं हम लोग। जिसने भी बोला जैसे कि पुलिस कर्मियों को आगे लाइन में खड़े करके मारेंगे, ऐसा करके, ऐसा कोई नहीं बोलता। जो समाज के रक्षक, हमारे ही रक्षक उनको ऐसा बोलेंगे तो उसके खिलाफ हम लोग यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। 1-1.5 माह हो गया है जो कार्रवाई अभी तक हुआ नहीं है, तो उस कार्रवाई को हम लोग करने आए हैं। तो हमारी यही मांग है कि हमारी मांग को पूरा करें। हमारे जो पुलिस वाले हैं भैया, हमारे पति हों, उनके खिलाफ कोई मतलब आके वो बोल के चले गए कि थप्पड़ मार के जाएंगे, ऐसा बोले, इसलिए हम लोग FIR करवाने के लिए आए हैं। और बहुत मतलब 1.5 माह हो गया है, 1.5 माह से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, तो कोई भी आके ऐसा बोल के चले जाएगा क्या? किसी को हक नहीं है एक वर्दीधारी आदमी को ऐसा बोलने का। बस हमारी मांग यही है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जानकारी में होगा सर। ठीक है भाभी, ADM साहब बोल रहे हैं कि कार्रवाई के लिए हमारे साथ तो उज्जवल दीवान जी हैं। इनकी संघर्ष की कहानी हम लगातार सुनते हैं और आज देख भी रहे हैं। इनके साथ बड़ी संख्या में पुलिस परिवार के महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो शामिल हैं। जानते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या था। उज्जवल जी, आपका लोकल न्यूज़ में स्वागत है। और हम जानना चाहते हैं कि आज थाना घेराव की नौबत क्यों आई? सर देखिए, आप लोग लोकल भानु से हैं तो आपको पता ही होगा कि 9 फरवरी को जो घटना घटित हुई थी सांसद भोजराज नाग जी वाला। सांसद भोजराज नाग जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार से वापस आ रहे थे। एक तो उन्होंने बिना प्रोटोकॉल के अंतागढ़ से कांकेर जाने के लिए निकले। वो कम से कम 3 घंटा पहले उनको अपनी जानकारी देने रहती है, वो ऐसा तो उन्होंने किया नहीं। फिर संडे का दिन था, बाजार लगा रहता है भानु प्रतापपुर में, सभी को पता है। और संडे के दिन बाजार के कारण पे बाहर में बड़ी गाड़ियों को, हैवी गाड़ियों को शहर के बाहर रोक दिया जाता है। नो एंट्री जोन हो जाता है जब तक बाजार ख़त्म नहीं होता तब तक। और चुनाव प्रचार का भी ख़त्म होने का दिन था तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी शहर के अंदर, तो नो एंट्री जोन पहले से ही लगा हुआ है और बहुत पहले से लगता आया है। तो नो एंट्री जोन में अचानक से सांसद जी आते हैं, वहाँ पे शायद 10-5 मिनट फंसते भी हैं। तो सर नो एंट्री जोन है, बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो थोड़ा सा ट्रैफिक में तो हैवी ट्रैफिक है तो लगता ही है। अब वो थाना प्रभारी महोदय को बुलाते हैं, वहाँ पे उनको बोलते हैं आप वसूलीबाज हो, ये हो। थाना स्टाफ को बोलते हैं वसूलीबाज हो। फिर उनको बोलते हैं चलिए थाना लेके आते हैं। थाने में टिकेश्वर जैन नाम का कोई व्यक्ति है जो कि सांसद भोजराज नाग जी का बहुत करीबी बताया जाता है। वो बोलता है कि पुलिस वालों को मैं लाइन से खड़े करा के झापड़ मारूंगा। उसका एक ऑडियो क्लिपिंग भी आया, उसके लिए मैंने सूचना के अधिकार में भी लगाया हुआ है। सूचना के अधिकार का वीडियो मेरे को अभी तक नहीं दिया गया है। फिर 12 फरवरी को मैं अपने साथियों के साथ यहाँ पर आया और उनके खिलाफ FIR के लिए आवेदन दिया। एक तो ये इन्होंने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न किया, दूसरा पुलिस वालों को धमकी दिया। सर लाइन से खड़े करा के झापड़ मारना धमकी की ही श्रेणी में आता है वो। तो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, इसके लिए इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कराने के लिए हमने आवेदन दिया था। एडिशनल SP कार्यालय में भी आवेदन दिया था और थाना भानु प्रतापपुर में भी आवेदन दिया था, लेकिन अभी तक के इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और सर जब कार्रवाई नहीं होगी तो 1.5 महीने से ऊपर हो गया, अब तो हमको पूछना पड़ेगा हमारे आवेदन पे क्या कार्रवाई हुई। यही कोई आम नागरिक होता या विपक्ष का कोई आदमी होता तो उसके ऊपर कार्रवाई हो गई होती और उसको जेल भी भेज दिया गया रहता। लेकिन चूंकि सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है तो उनके सांसद हैं और उनके कार्यकर्ता हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रेशर तो मेरे को अलग से दिखाई पड़ रहा है ना सर, मैं भी तो पुलिस विभाग में नौकरी किया हूँ, मुझे भी समझ में आ रहा है कि क्या क्या परिस्थितियाँ हो रही है। लेकिन आज अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर राजनीतिक लोग पुलिस वालों के ऊपर इस कदर चढ़ जाएंगे, इस कदर हावी हो जाएंगे कि पुलिस का नौकरी करना, ग्राउंड में काम करना मुश्किल हो जाएगा। आम जनता सुरक्षित नहीं रह पाएगी सर। राजनीतिक दबाव से हटाने के लिए इनके ऊपर कार्रवाई कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस एक स्वतंत्र संस्था है और पुलिस को स्वतंत्र कार्य करने देना चाहिए। हर चीज़ में आप राजनीति घुसेड़ देंगे और आप ये सोचेंगे कि मैं सांसद हूँ, विधायक हूँ, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए आप 5 ही साल के लिए बन के आते हैं, लेकिन जो पुलिस विभाग में नौकरी करने आता है वो 62 साल तक की नौकरी करता है और IPS 60 साल तक की नौकरी करता है। तो आपको ये सब चीज़ों को सोचना पड़ेगा और कार्रवाई तो होके रहेगी। आज हमारी महिलाएं आई हैं, आने वाले समय में फिर पूरे प्रदेश से बुला लूँगा मैं अगर अभी कार्रवाई नहीं हुई तो। निश्चित रूप से सांसद
का मामला है जो 9 फरवरी को हुआ था, 1.5 माह बीत गए हैं, आज घेराव में पहुँचे हैं। निश्चित रूप से ये चुनौती भरा काम है, क्या आपको इसको लेकर डर नहीं लगता? सर देखिए, इससे पहले भी पुराने गृह मंत्री थे ताम्रध्वज साहू जी, वो भी हमारे संयुक्त पुलिस परिवार से टकराए थे और उनकी क्या स्थिति हुई आप देख रहे होंगे। और सांसद जी का एक बयान भी आया कि कोई पुलिस परिवार कुछ भी करे, चाहे कोई पुलिस वाला कुछ भी करे, इस टाइप का कुछ एक बयान आया था, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, ये वो बोले थे। तो अब उनको बताएंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है। पुलिस परिवार जब सड़क पे जब उतरा है, शासन हिला है और शासन पलटी हुई है, चाहे 2018 देख लीजिए, चाहे 2023 देख लीजिए, और अब तो आने वाले चुनाव में हम दिखाई देंगे। अगर हमारे पुलिस के सम्मान में शासन हमारा कार्य नहीं करेगी तो हम शासन पलट देंगे। सांसद है वो भाजपा से हैं और एक कार्यकर्ता का जो नाम आ रहा है वो भी भाजपा से है, क्या पार्टी से इसके बारे में कोई शिकायत की गई? सर अभी तो मैंने थाने लेवल पे शिकायत की थी, एडिशनल एसपी को शिकायत की थी। अब जो कि मैं आज जिला अध्यक्ष भाजपा से बात किया हूँ, मैं उनके नाम से भी एक ज्ञापन दे देता हूँ, देखता हूँ कि क्या कार्रवाई करते हैं। सर सांसद बन गए तो भगवान नहीं बन गए, और सांसद का कोई चम्मच होगा तो भगवान नहीं है। चम्मच की वैल्यू सबको पता है क्या होती है। आज थाना घेराव में पहुंचे हैं और हम साथ में हैं और अभी तक देख रहे हैं कि कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो इसके बारे में आप आगे क्या करेंगे? सर हमारी महिलाएं यहाँ पे टिकी हुई है, बच्चों को लेकर आई हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग माता पिता आए हुए हैं, तो सब अपने बच्चों के, अपने पतियों के, अपने भाइयों के सम्मान में यहाँ पे आए हुए हैं। तो उनके सम्मान के लिए तो हम यहाँ पे टिके रहेंगे जब तक हमको कार्रवाई का फाइनल डिसीजन ना मिल जाए, तब तक हम यहाँ टिके रहेंगे। ये थे उज्जवल दीवान जो पुलिस कल्याण संघ के संयुक्त पदाधिकारी हैं और लगातार पुलिस परिवार के साथ लगे हुए हैं उनको न्याय दिलाने के लिए। लोकल न्यूज़ के लिए सुमन सिन्हा, भालूपुर। परिवार जो है थाना का घेराव कर दिया है, आप भी पहुँचे, क्या है मामला? पूर्व से ही आप लोगों को विदित है, इस परिवार के जितने भी सदस्यगण आए हैं कि जो मांग पत्र है उसको तत्काल जैसी चर्चा हुई है तत्काल एसपी साहब को प्रेषित किया जाएगा, नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे और इस बात से वो संतुष्ट भी हुए हैं। बताए पढ़ी का सब्सक्राइब करो लोकल न्यूज़ चैनल का।